साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग MR 208 सब्जेक्ट जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है, उसके अंतर्गत चैप्टर सेफ्टी इंजीनियरिंग में आज हम पर्सनल सेफ्टी पर बात करेंगे। साथियों, जब कभी उद्योग में दुर्घटना घटित होती है तो उससे जुड़े क्षतिपूर्ति भत्ते व अन्य उपचार व्यय यानी कंपनसेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड डैमेज इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी क्षतिग्रस्त उपकरण व उत्पाद तथा अप्रत्यक्ष विलंब आदि सभी उद्योग के लाभांश को प्रभावित करते हैं। इसलिए उद्योग प्रबंध का यह हमेशा प्रयास रहता है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। इसी दिशा में आज का यह प्रयास है कि उद्योगों में कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग के अंदर हमें यह भी बात ध्यान रखने वाली है कि श्रमिकों को प्रबंधन उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराता है, लेकिन लापरवाही के कारण वे उनका उपयोग तब तक नहीं करते जब तक कि कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जाती। और कुछ समय बाद धीरे धीरे फिर लापरवाही का दौर शुरू हो जाता है। इसलिए श्रमिकों को चाहिए या जो भी व्यक्ति उद्योगों में या अपने किसी बिजनेस में कार्य करता है तो उसको चाहिए कि उद्योग के साथ साथ उसके परिवार के लिए भी वह बहुत कीमती है। इसलिए आज का टॉपिक मैंने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लिया है। मशीनों पर कार्य करते समय तथा उद्योग परिक्षेत्र में कहीं पर भी अन्य कोई कार्य करते समय ज़रूरत के अनुसार शरीर के अंगों की सुरक्षा के लिए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ हम कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बात करेंगे जिनसे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की सुरक्षा हो सके। इसके हिसाब से मैंने इस टॉपिक में 5 सब टॉपिक बनाए हैं, यानी कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस है उनको 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिर का बचाव, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ फेस यानी चेहरे का बचाव, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ यानी आँखों का बचाव, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स यानी हमारे फेफड़ों का बचाव, और लास्ट में जो शरीर के अन्य अंग हैं जिस प्रकार से हाथ पैर और बॉडी के अन्य पार्ट्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम काम में लेते हैं या लेनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले सिर का बचाव यानी प्रोटेक्शन ऑफ हेड। साथियों, हमारा जो भी कार्य होता है, जो भी सोचने का काम होता है वो हमारा मस्तिष्क करता है, और हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही सुदृढ़ कवच के द्वारा ढका हुआ है। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमारे सिर को कभी भी डैमेज हो सकता है। तो इस को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा जो युक्तियां काम में ली जाती हैं यानी सुरक्षा प्रोटेक्टिव डिवाइस जो काम में लिए जाते हैं वो हैं कठोर सुरक्षा हैट यानी हार्ड सेफ्टी हैट। इसके अलावा रबराइज्ड हैट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स। कई ऐसे कारखाने होते हैं जिनमें केमिकल्स का प्रयोग होता है और कोई केमिकल्स किसी अन्य की सावधानी से भी
किसी व्यक्ति के सिर पर नहीं लग जाए, इसलिए इस हैट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम अपने कानों को भी ढक के रख सकते हैं, जिनके लिए कानों के संरक्षक यानी ईयर प्रोटेक्टर्स को काम में लिया जाता है। सिर के बचाव के बाद में नेक्स्ट अंग जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा फेस के लिए जो सुरक्षा युक्तियां हैं या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं वो 3 हैं: फेस मास्क, फेस शील्ड, और जहाँ पर वेल्डिंग का काम होता है तो वहाँ पर हम चेहरे को ढकने के लिए वेल्डिंग हेलमेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है या नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो अंग है वो है आँखें। साथियों, आँखें भी बहुत इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, क्योंकि जब हम देख ही नहीं सकते तो हम कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आँखों के बचाव के लिए हम ग्लासेस का प्रयोग करते हैं। ये ग्लासेस 3 तरह के होते हैं। एक पहला है केस हार्डन्ड एंड क्लियर ग्लास, जो कि हमारी आँखों में बचाव करता है, किसी अचानक कोई चीज़ आँख पे नहीं लग जाए, यानी अगेंस्ट इम्पैक्ट। क्योंकि जो अन्य प्रकार के जो गॉगल्स होते हैं उनमें अगर कोई चीज़ आँख पे लग गई तो कांच टूट सकता है और आँख पे भी चोट लग सकती है। दूसरे जो गॉगल्स होते हैं वो होते हैं आई कप गॉगल्स, जो कि हमारी आँखों से केमिकल यानी एसिड और एक एल्कलाइन स्प्लैशेस से रक्षा करते हैं। तीसरा जो गॉगल्स होता है तीसरे प्रकार का, वो होता है जब फैक्ट्रियों में काम होता है तो हमारी आँखों में डस्ट या कोई फाइन मेटलिक चिप्स नहीं चली जाए, उसके लिए हम इस गॉगल्स को पहनते हैं। इसके बाद में जो मैं बात करूँगा वो है हमारे श्वसन तंत्र की, यानी हमारे फेफड़ों की। क्योंकि कार्य करते समय हमें स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, लेकिन उद्योगों में वह बहुत ही कम मिलता है, यानी काफ़ी पॉल्यूशन होता है और कई ऐसी मशीनें या कई ऐसे स्थान होते हैं जिन पर हमें अपने फेफड़ों का बचाव करना आवश्यक होता है। इसके लिए जो सुरक्षा युक्तियां हैं या सेफ्टी डिवाइसेस हैं, उसमें हम 4 तरह के डिवाइसेस कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है वायु लाइन श्वास तंत्र यानी एयर लाइन रेस्पायरेटर। दूसरा है कार्टियस रेस्पायरेटर यानी कारतूस प्रकार का श्वास तंत्र। और तीसरा है ऑक्सीजन और ब्रेथिंग एपरेटस। और तीसरा था ऑक्सीजन और एयर ब्रेथिंग एपरेटस। और लास्ट है गैस मास्क। ये 4 डिवाइसेस हैं जो कि जिनके द्वारा हम फेफड़ों का बचाव कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं उनके लिए विभिन्न सेफ्टी डिवाइसेस काम में ली जाती हैं। इनमें जैसे हमारे हाथ की सुरक्षा, पैर की सुरक्षा और अन्य बॉडी पार्ट की सुरक्षा होती है। इन सेफ्टी डिवाइसेस में को हम 7 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रोटेक्टिव एस्बेस्टस क्लोथिंग। दूसरा है हाथों के लिए ग्लव्स यानी दस्ताने। तीसरा पैरों के लिए सेफ्टी शूज़। और कई जगह पैरों के लिए गार्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद में है शरीर की सुरक्षा के लिए बॉडी सेफ्टी बेल्ट। और कई उद्योगों में हमें अपने शरीर को ढकने के लिए एप्रन भी पहनना पड़ता है। इसके अलावा मोल्डर, जहाँ पर मोल्डिंग का काम किया जाता है या कास्टिंग का काम किया जाता है, वहाँ पर मोल्डर्स के लिए मोल्डर सेफ्टी शूज़ का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि जो जहाँ पर भी हम काम करते हैं वहाँ पर कार्य से पहले हमारे शरीर की आवश्यकता यानी बॉडी पार्ट्स की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए लास्ट में मैं ये कहूँगा कि सेफ्टी फर्स्ट वर्क नेक्स्ट, यानी पहले अपनी सुरक्षा और बाद में कार्य। थैंक यू।